यो दुनिया का सबसे खतरनाक जहर है। इसकी एक बूंद 1 सेकंड में इंसान की सांसें रोक देती है। आज तुम दोनों ये जहर वाला पानी पियोगे। डरो ना, तुम दोनों में से मारे को जो भी सच्चा प्यार करता है ना, उसे कुछ ना होगा। रंगीला, ये कैसा इम्तिहान है? मैं मर गई तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारे से प्यार ना करती। तैयार हो? हाँ। माँ, मैंने इतनी सारी गोलियां चलाई, लेकिन तुम लोग फिर भी बच गए। अच्छी तरह जानता हूं मैं थारे को, इसलिए मन ने इस बंदूक में नकली गोलियां भरी। और जो तुम लोगों ने पानी पिया ना, उसमें जहर ना था। अरे वो तो खांसी भगाने की दवाई थी। एक बार फिर से तुमने मुझे धोखा दे दिया। अगर मुझे शारीरिक सुख ही चाहिए होता ना, तो बेरहमपुर में बहुत से मर्द थे, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हें पाना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। इसलिए मैंने ये आखिरी कोशिश भी करके देख ली। तो मैंने क्या गलत किया? अरे तू किसी से प्यार ना करती, तू सिर्फ अपने आप से प्यार करती है। प्यार में लोग दूसरों की जान ना लेते, बल्कि खुद की जान देते हैं। आज तू अपने यो प्यार के इम्तिहान में फेल हो गई। आज के बाद प्यार का शब्द अपने जुबान से भी मत निकालना कभी। शिवानी जी मारे से सच्चा प्यार करती है। थारे को प्यार के मायने इनसे सीखने चाहिए। अरे इन्हें तो यो भी ना पता था कि इस पानी में जहर है या ना, फिर भी बिना डरे इन्होंने यो पानी पिया। रंगीला जी, हम क्यों डरते? आप हर कदम पे हमारे साथ होते हो। अब हमें कभी भी कुछ भी नहीं होने देंगे। इस दुनिया में भगवान सबको सब कुछ देता है, लेकिन सच्चा प्यार, सच्चा साथ सिर्फ किस्मत वाले को मिलता है। मैं और शिवानी जी बहुत किस्मत वाले हैं कि हम दोनों को सच्चा प्यार मिला। लेकिन तू इस दुनिया की सबसे बदकिस्मत औरत है। थारे को कभी प्यार ना मिलेगा। रात भर नींद ना आई मारे को। कहानियां जल लेकर आ गए हैं। आज अगर रंगीला ने जलाभिषेक कर दिया तो हमारा वीर सारी जिंदगी अपमान की आग में जलता रहेगा, जो मैं होने ना दूंगी। अब तो कैसे भी करके
रंगीला को जलाभिषेक करने से रोकना है। जो वीर जलाभिषेक ना कर पाया तो पूरे इलाके में बदनामी हो जाएगी उसकी। अरे क्या करूं मैं, कुछ समझ ना आ रहा हमारे को, क्या करूं क्या करूं। मैं क्या करूं? नमस्ते। अनजाने में मैंने आपको बहुत तंग किया, हमारे को माफ कर दीजिए। मतलब कि मैंने सही सुना था, तो दिमागी रूप से ठीक होगी? जी, पर आप हमारे को बहुत परेशान दिख रही हो, रात में सोई नहीं क्या? हमारे को बताइए, मैं कोई मदद कर सकती हूँ आपकी? अभी अभी अपनी दिमागी बीमारी से ठीक हुई सही है, इसलिए सरकार इसकी तो कोई बात ना काटेगी। मतलब हमारे लिए तुर्क का इक्का बन सकती है ये। जो काम सरकार नहीं कर पाए वो शांति कर सकती है। क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं? के बताऊं थारे को बहन, आप जब बीमार थे तो आपके पीछे से क्या हुआ आपको तो पता ना है, और आप अभी अभी तो ठीक हुए हो, मैं आपको बताना ना चाह रही। अरे ना ना, आप हमारे को बताओ, आपकी परेशानी दूर करने में मैं कुछ भी काम आ पाऊँ आपके, तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की बात दूसरी ना होगी। अब आप इतना पूछ रहे हो तो मैं बता देती हूँ बहन। असल में आपके बेटे रंगीला ने हमारी नींद खराब कर रखी से। अब देखो वो छोटा है तो छोटे के जैसे रहना चाहिए ना। यहाँ हवेली में आकर हमारे वीर की जगह लेना चाहता है। आप हमारे को पूरी बात बताओ, मैं रंगीला को समझाऊंगी। देखो बहन, हमारा वीर सरपंच है और आज तक जलाभिषेक वो ही करता आया है। आपके रंगीला ने सरकार को बहाना में बहाकर इस बात के लिए राजी कर लिया कि इस बार का जलाभिषेक रंगीला करे। अगर ऐसी बात है तो मैं आपके बेटे के साथ अन्याय ना होने दूंगी। बात तो ऐसी ही है बहन, अब वीर भी आपके बेटे जैसा ही है और मैंने भी आपको कभी स्वतंत्र ना समझा, हमेशा बहन ही माना। जब सरकार आपको इस हवेली में लेकर आए थे, मैंने खुशी खुशी आपको स्वीकार किया। अब आप मेरे बेटे को न्याय दिलाओ। मैंने और वीर ने तो बहुत कोशिश कर ली सरकार को समझाने की, पर वो ना समझे। आप समझाओगे तो जरूर समझेंगे और हमारे बेटे के साथ न्याय करेंगे। मैं सरकार से बात करूंगी। बहन, आप चिंता ना करो, मैं आपके साथ अन्याय ना होने दूंगी। भीड़ का कोई चेहरा ना हुए और इस बार हमारा काम कोई शूटर या कोई फाइटर ना करेगा। इस बार हमारी ढाल होगी जुलूस की भीड़। कावड़ियों के जुलूस में हमारे आदमी कावड़ियों के भेष में ही घुसेंगे और जब जल अभिषेक का समय होगा ना तो भगदड़ मचेगी, लोग मरेंगे और हंगामा होगा और उस हंगामे में वो होगा तो मैं चाहूंगा।
राम राम सरकार। हाँ, जीता रहे रंगले, जीता रहे। और बधाई हो, आज तो बहुत बड़ा दिन है तुम्हारे लिए, जल अभिषेक का दिन। आज तो पूरे धूमधाम से जोशो खरोश के साथ मनाएंगे ये दिन। शिव जी का दिन है। सरकार, अगर इस साल जल अभिषेक के दिन लोगों की भीड़ जमा ना हो तो? ये कह रहा तू? अरे थारे हाथों ये पहला जल अभिषेक होगा, पूरे धूमधाम से मनाएंगे। सरकार, मैंने उस वीर को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना, वो जल अभिषेक के दिन कुछ गड़बड़ करने वाला है। सरकार, कावड़ के जुलूस के बीच में उसके आदमी किसी को मार भी सकते हैं। तो क्या करें, जुलूस ना निकालें? जुलूस तो निकालेंगे और पूरे धूमधाम से निकालेंगे, और बड़ा जुलूस निकालेंगे हम। सरकार, बात जुलूस निकालने या अपनी ताकत दिखाने का ना है, बात समझदारी का है। सरकार, हम लोगों की लड़ाई बहरमपुर के उसूलों के खिलाफ चलने वालों से। अपनी लड़ाई के बीच में हम किसी की जान खतरे में ना डाल सकते। आप खुद ही सोचिए सरकार, अगर जुलूस निकलेगा तो कितने सारे बच्चे होंगे, कितनी सारी औरतें होंगी। अगर किसी की भी जान जाएगी तो क्या हम अपने आप को माफ कर पाएंगे? सरकार, सही और गलत की लड़ाई के बीच में किसी दूसरे की जान जोखिम में डालना सही बात ना है। बात तो थारी ठीक है रंगीले, लेकिन जल अभिषेक तो होगा। बिल्कुल होगा सरकार, लेकिन भीड़ में ना। आप ऐलान करवा दो कि भीड़ इकट्ठा ना होगी, सब लोग अलग अलग अपने कावड़ का जल चढ़ाए। रंगीले, मैं आज तक कभी ना डरा और अपने आगे बढ़ते हुए कदम को पीछे ना हटाया हूं। सरकार, बात डरने की ना है, बात रणनीति की है। उस वीर की ताकत उस जुलूस में है, और अगर जुलूस ही ना निकलेगा तो उसकी रणनीति फेल हो जाएगी। तो चमत्कार हो गया, तुम दोनों साथ साथ। सरकार, इनको मैं यहाँ लेकर आई हूँ रंगीला को समझाने के लिए। अम्मा, हमारे को समझाने के लिए? मन ने क्या किया? बेटा, वीर थारा बड़ा भाई है और गुलगुली जी हरी बड़ी माँ। इनकी इच्छा है कि जैसे सालों से वीर जलाभिषेक करता आया है, इस साल भी करे। और मन ने इनको वचन दे दिया है कि मारा रंगीला हमारी बात ना टालेगा, वीर को जलाभिषेक करने देगा। बेटा, दे दे अधिकार। वाह, मान गया थारे को गुलगुली, और थारी चतुराई को भी मान गया। तुम्हारे से जीत ना सकी, तने उस औरत को पकड़ लिया जिसे तू अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी, हैं? जिसे तू इस हवेली से बाहर निकालना चाहती थी। और इस औरत की महानता देख, ये थारे बेटे वीर की सिफारिश कर रही है अपने बेटे से। ना सरकार, घनी खुशी का मौका है, और इस मौके पर अगर हम किसी का दिल ना तोड़ें, उसकी खुशी उसको दे दें, तो इससे बड़ी खुशी दूसरी ना होगी। अम्मा, जैसा तू चाहती है ना, वैसा ही होगा। सीख, माँ और बेटे से कुछ सीख। और सुन गुलगुली, अगर वीर को जलाभिषेक करना है ना, तो उसे यह अधिकार जीतना होगा। मैं समझी ना सरकार। रंगीला और वीर दोनों हमारे बेटे हैं, मैं किसी के साथ पक्षपात नहीं करूंगा। एक मुकाबला कराऊंगा, जो इस मुकाबले में जीतेगा वो जलाभिषेक का अधिकारी होगा। मंजूर है सरकार। वैसे भी हमारा वीर भीख में मिली चीज लेना पसंद ना करता। आज तक वो छीन कर या जीत कर चीज हासिल करता आया है। भीख ना लेगा, रस्सी जल गई पर ऐठा ना गई, बड़ी बड़ी बातें कर रही है। जलाभिषेक वही करेगा जिस पे भोलेनाथ की कृपा होगी।
किया हमारे साथ, धोखा किया हमारे साथ। और किसी और ने ना, हमारी अपनी अम्मा ने हमारी पीठ में छुरा भोंका, धोखा दिया हमारे को। तू बता मालधारी, तू उस दिन कमरे में मौजूद थी ना, जब मीर और थारे सामने अम्मा ने हमारा हाथ पकड़ के क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था कि जागीर तुम्हारा बड़ा बेटा है, जल अभिषेक का अधिकार थारे सिवाय किसी और का ना है। तो फिर क्या हो गया? क्यों हमारी पीठ में छुरा भोंका? ये तो मैं बड़ा बेटा ना रहा, भीख ना मांग रहा, अपना हक मांग रहा हूं। साले मारे कोई धोखा दे दिया हमारी अपनी अम्मा ने। तो मैं पूछता हूं, रंगीले और वीर की भिड़ंत क्यों करा रहे? बता, हमारी और रंगीले की भिड़ंत क्यों ना हो रही? जागीर जी, आप कमजोर हैं ना? ऐसा मुझे नहीं लगता, ऐसा शाशु माँ को लगता है कि ऐसा लगता है उन्हें कि आप रंगीला के सामने टिक नहीं पाएंगे और वीर जी हर हाल में उसे हरा देंगे, इसलिए शायद ऐसा कर रही है। क्या बोला तूने? मैं कमजोर हूँ? मैं कमजोर हूँ? थारे को बच्चा ना दे सका तो मैं मर्द ना रहा। आज भी इतनी ताकत रखता हूँ मालदा वाली कि इस हवेली को सारा शमशान घाट बना दूं। जानती हूँ जागीर जी, जानती हूँ, लेकिन फिलहाल हवा की दिशा को भापिए और अपने समय का इंतजार कीजिए। अरे ना, समय का इंतजाम कायर करते होंगे। मैं समय को मोड़ूंगा, अपनी तरफ मोड़ूंगा। एक बात बता, तो मनमीत के लिए नशा मंगाती थी ना, वो जहरीला खतरनाक वाला, ये वो जहां से मनमीत का नशा आता था वहां से सबसे जहरीला, सबसे खतरनाक वाला नशा मंगा। मैं भी देखता हूं साला कौन जल अभिषेक करता है। ये रंगीले और वीर में से जो भी जल अभिषेक करेगा ना, उसके पहले चिल्लम पीने की रस्म से, है कि नहीं? अब देख, जो भी चिल्लम पीने जाएगा साला मरेगा। जल अभिषेक के दिन मौत? हाँ, साढ़े मारे को अंदर से मारोगे तो मैं किसी को जीने भी ना दूंगा। मारूंगा मैं, लेकिन मौत का कारण बनेगी तू। देखता हूं रंगीला वीर कौन जल अभिषेक करता है। साला जैसे ही चिल्लम पिएगा ना, स्वर्ग लोक की यात्रा तय से। और सुन, प्रायश्चित करना चाहती थी ना, हैं? यो से थारा असली और आखिरी प्रायश्चित कर। ना छोड़ना किसी को। अम्मा मन ने आज तक हर मुकाबला अखाड़े में या लड़ाई के मैदान में किया है। जो आज घर के मंदिर में सरकार कौन सा मुकाबला कराना चाह रहे? क्यों रंगीले, वो मंदिर की घंटियां बजाने का मुकाबला थोड़ा करा रहे? रही तो सरकार ही बताएंगे। हे भोलेनाथ, मारे को इतनी शक्ति दो कि मैं निष्पक्ष न्याय कर सकूं। मारे दोनों बेटों में से आपका जल अभिषेक कौन करेगा?